आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश में राजनीति और क्रिकेट और फिल्म, तीन ये माध्यम हैं मनोरंजन के। और मनोरंजन ऐसा कि मत पूछिए। और राजनीति में भी मनोरंजन इस कदर का मिल रहा है पिछले 2 दिनों से कि जिसमें जज्बात भी हैं, जिसमें मोहब्बत भी है, जिसमें धोखा भी है, जिसमें परिवार की आन बान और शान की बात भी है। हम बात कर रहे हैं लालू परिवार की। लालू यादव के 2 पुत्र हैं। तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं और छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और तेज प्रताप यादव विधायक हैं। तेज प्रताप यादव थोड़े रीलबाज हैं। उनको रील, सोशल मीडिया, कभी भोले शंकर बन जाते हैं, कभी कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं, तो बड़ी चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार वो उन कारणों से चर्चा में आ गए जिन कारणों से उनके पिता ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया है। पूरी बात बताते हैं। आपको बताएं कि लालू यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी। उन्होंने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। लालू ने इसकी जानकारी फेसबुक पर पोस्ट करके दी है, जो काफ़ी वायरल हो रही है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप ने के एक महिला के साथ फोटो और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसमें वो एक लड़की के साथ दिख रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप ने इस लड़की से शादी की है। इसका नाम है अंशिका यादव, जिसकी जानकारी खुद पहले तेज प्रताप यादव ने दी थी, लेकिन बाद में कहा कि वो तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं, यानी फर्जी हैं। लालू यादव क्या एआई जनरेटेड या फर्जी तस्वीरों पर ही उनको पार्टी और परिवार से निकाल देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमज़ोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार दोनों से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वसेवक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। यानी लालू यादव बेटे से काफ़ी नाराज़ हैं। क्यों? क्योंकि बेटे ने शायद उनसे बिना आज्ञा के एक लड़की से शादी कर ली है, जिसका नाम है अंशिका यादव, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। लेकिन जब वो तस्वीरें वायरल होने लग गईं तो फिर अचानक से शायद परिवार का दबाव रहा हो तेज प्रताप के ऊपर, या उन्हें डराया धमकाया हो और धमकी दी गई हो, तो फिर तेज प्रताप ने कहा कि तस्वीरें सब एआई जनरेटेड हैं। लालू यादव ने काफ़ी लंबा पोस्ट लिखा था और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें तेज प्रताप सेल्फी लेते हुए शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर तेज प्रताप ने वाकई शादी की है तो ये तेज प्रताप की दूसरी शादी है। इससे पहले तेज प्रताप की शादी आरजेडी के एक नेता की बेटी से हुई थी, जिसका नाम ऐश्वर्या राय है। लेकिन 1 साल में ही दोनों की बनी नहीं और मामला बेहद ख़राब हो गया। बात तू मैं गाली गलौज तक आ गई और अब तक मामला कोर्ट में चल रहा है। तो औपचारिक तौर पर तेज प्रताप यादव अभी तलाकशुदा नहीं हुए हैं और बिना तलाक लिए पहली बीवी से दूसरी शादी कर लेना उन्हें कानूनी पछड़े में भी डाल सकता है। तेज प्रताप के इस नए रिलेशनशिप की चर्चा शनिवार शाम को उनके फेसबुक अकाउंट के एक पोस्ट से हुई थी। इसमें लिखा था कि मैं 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अब कुछ देर बाद
इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद तेज प्रताप ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर कहा कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया है, ये फर्जी पोस्ट है और फोटो एडिट की गई है। हालांकि उनके इस दावे के बाद 6 फोटो और 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनकी शादी को लेकर करवा चौथ मनाने तक के दावे किए जा रहे हैं। और 7 फोटो वायरल हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, हमने ये तस्वीरें भास्कर अखबार से लिए हैं और इसमें वो एक लड़की के साथ हैं, लड़की ने सिंदूर लगाया हुआ है, वो सेल्फी ले रहे हैं। वो लड़की तेज प्रताप को छन्नी से देख रही है, यानी उनके लिए करवा चौथ का व्रत रह रही है। और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप ने इस लड़की से शादी कर ली है। आपको ये भी उत्सुकता हो रही होगी कि ये अनुष्का यादव कौन है। बताया जाता है कि ये पटना की ही रहने वाली हैं और अनुष्का के भाई पहले आरजेडी के युवा विंग में थे। भाई के राजद में रहते हुए ही तेज प्रताप और अनुष्का एक दूसरे के करीब आए थे। हालांकि बाद में उसे पार्टी से निकाल दिया गया था और अभी अनुष्का के भाई पशुपति नाथ पारस की पार्टी में है। तेज प्रताप की शादी मई 2018 में हुई थी और पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती से उनकी हुई थी, ऐश्वर्या राय। और तेज प्रताप ये कहते रहते हैं कि उनकी राजनीतिक शादी हुई थी, उनका मन नहीं था, शायद यही वजह है कि नहीं चली। और जो ऐश्वर्या राय का परिवार है, उनका कहना है कि उन्हें पहले से पता था और अब सबको पता चल गया, इसके आगे वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और तेज प्रताप का जो पहले उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था, वो पोस्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरे इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से बात कहना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। इस पर तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कोई अपनी निजी ज़िंदगी में क्या कर रहा है ये किसी से पूछकर नहीं करता। मुझे भी इस बारे में मीडिया के ज़रिए ही जानकारी मिली है। इस पर जो रोहिणी आचार्य हैं, बहन, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने लिखा है कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र मानते हैं। और यही सब सारी बातें हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं जो हम आपको सुनवाएंगे। तेज प्रताप यादव की पैदाइश 1988 में गोपालगंज में हुई। उनकी उम्र 37 वर्ष है। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की है। लालू राबड़ी के बेटे हैं। 2015 में पहली बार आरजेडी से चुनाव लड़े और महुआ से विधायक बने और आरजेडी और जेडीयू की सरकार में वो पर्यावरण मंत्री बनाए गए। 2018 में उनकी शादी पूर्व मुख्यमंत्री की पोती से हुई राजनीतिक शादी थी, फिर तलाक हो गया। 2020 में वो दोबारा चुनाव लड़े हसनपुर विधानसभा से और विधायक बने। 2022 में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था जब नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार आई थी। अब मामला कोर्ट में है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप मालदीव्स भी गए थे और मालदीव्स गए थे, वहाँ से उनकी एक रील भी आई थी जिसमें वो अपने बीच अवतार में शिव तांडव, भगवान शिव की स्तुति करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो कोर्ट से इजाज़त लेके गए थे। और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर जब चर्चा में आया था, उस दिन तेज प्रताप भी पायलट की वर्दी में नज़र आए थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पायलट के यूनिफॉर्म में फ़ोटो और पायलट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट शेयर किए थे और उन्होंने शेयर करते हुए लिखा था कि पायलट की अगर ट्रेनिंग देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है।
और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। जय हिंद। तो काफ़ी विवादों में रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी कम की गई थी तो प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो गए थे, और उनके बॉडीगार्डों ने पत्रकारों की पिटाई करी है, और किसी नेता को कमरे में बंद करके पीटने का आरोप लगा। 2023 में गोपालगंज के सेलार कला गांव में समर्थक को धक्का दे दिया, वो वीडियो वायरल हुआ था। लोकसभा चुनाव के दौरान मीसा भारती के नामांकन के बाद केडी यादव को मंच से धक्का दे के भगा दिया था। होली के रंग में रंगे तेजप्रताप बिना हेलमेट के स्कूटी चलाने लग जाते हैं और सीएम आवास के बाहर पहुंचे, पलटू चाचा कहकर पुकारने लग गए नीतीश कुमार को। ये सब सारे काम तेजप्रताप ने अपनी ज़िंदगी में किए हुए हैं, लेकिन इस बार तो मामला फंस गया है। अब ये जो पारिवारिक धारावाहिक चल रहा है लालू परिवार में, अब इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे ये आगे आने वाला समय बताएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, क्या बीजेपी करवा रही है। और आपको बता दें कि इसी साल बिहार में चुनाव है और तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लेकिन क्या लालू यादव के परिवार की ये रस्साकसी राजनीतिक तौर पर उनको नुकसान पहुंचाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें इतनी चर्चा और प्रभाव होता है कि किसके घर में क्या बना क्या नहीं बना, और वहाँ पर जो वंशवाद की राजनीति है वो भी काफ़ी प्रचलित है, चाहे वो चिराग पासवान हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, ये सब राजनीति कर रहे हैं और ये इनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। तो सवाल ये उठता है कि अब तेज प्रताप बाहर हो गए हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या निर्दलीय लड़ेंगे या बागी हो जाएंगे तेज प्रताप, क्या बागी होकर के बीजेपी से लड़ जाएंगे। बहुत कुछ होना बाकी है इस पिक्चर में, इसलिए अब पिक्चर शुरू तो हो गई है, अब पिक्चर ख़त्म कम होगी और पिक्चर का दी एंड क्या होगा वो अभी से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।